हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन को जब से इंडियन आइडल 16 का जज के रूप में अप्रोच हो रहा है, तब से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें उड़ रही हैं कि पवनदीप राजन को छोड़ दिया है चॉकलेट पीआई कंपनी ने। तो यहाँ पे जो चॉकलेट पीआई म्यूज़िक कंपनी है, उसने क्या वादा करा है और क्यों आखिर पवनदीप राजन को छोड़ा है, इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अब अपने पैरों पे तो खड़े हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी वो कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है, क्योंकि देखिए रिकवरी होने में थोड़ा सा तो वक्त लगता ही है। और ऑलमोस्ट वो सही हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह पे जा रहे हैं वो दूसरे स्टूडियो में अपने घर के अलावा भी। वैसे तो जब तक उनके पैरों में फ्रैक्चर था और स्टैंड वगैरह सहारा लेकर वो चल रहे थे, तब तक तो वो अपने घर पर ही, जो उनका स्टूडियो बना है, वो वहाँ पर ही सारे गानों की तैयारियाँ कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि अभी वो बाहर जाके भी कॉन्सर्ट वगैरह के लिए प्रैक्टिस या गाने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि चॉकलेट पीआई कंपनी ने उन्हें निकाल दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें कितनी है सच्चाई वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पीआई म्यूज़िक कंपनी ने पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट और जो इवेंट वगैरह वो करते हैं उनके, तो उनसे पूरी तरीके से उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, चॉकलेट पीआई कंपनी का 1 जुलाई लास्ट में कॉन्सर्ट होना है, तो उसके लिए पवनदीप राजन को पहले एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो ही इस शो को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब हालत जैसे उनकी, फिर एक्सीडेंट हो गया बीच में उनका, और इस जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे भी उनके 1-2 कॉन्सर्ट थे जो कि रिप्लेस किए गए थे। जैसे कि जब वो 5 तारीख को जिस दिन जा ही रहे थे, उस दिन भी उनका था परफॉर्मेंस, जिससे कि रिप्लेस करके किसी और ने किया, सलमान अली ने किया था। तो इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और था, फिर 10 तारीख को वो भी किसी और ने किया था, ऋषि सिंह ने किया था। और उसके बाद भी कुछ एक थे उनके कॉन्सर्ट जो कि करने थे पवनदीप राजन को, लेकिन पवनदीप राजन ने नहीं किए थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। तो अभी भी यही है कि जो अभी 25 जुलाई को कॉन्सर्ट होना है, तो वो चॉकलेट पीआई कंपनी ने पवनदीप राजन को साइन किया हुआ था पहले से ही। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने खुद ही इसको एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही है ये, कि जो चॉकलेट पीआई कंपनी है, उन्होंने पवनदीप राजन को वो इससे रिप्लेस करवा दिया है, वो किसी और को दे दिया है। अब वो कोई भी हो सकता है जिसने परफॉर्मेंस जिसको दें वो, लेकिन उसे पवनदीप नहीं करेंगे अब। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए पवनदीप राजन को निकाल दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, और वो कभी भी अब चॉकलेट पीआई कंपनी के साथ में काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब ये है कि हाँ, अभी जो हाल फिलहाल में कॉन्सर्ट होने वाला है चॉकलेट पीआई का, तो वो उन्होंने बंद कर दिया है, उसके साथ में नहीं करेंगे, पवनदीप के साथ में, वो किसी और के साथ में करेंगे। और तो दोस्तों देखो, इसमें कुछ बुरा मानने की बात भी नहीं है और ना ही कुछ गलत उन्होंने करा है। जब सामने वाला इंसान अभी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया, अभी प्रॉपर वो रिकवरी नहीं हो पाई है, तो फिर मजबूरन उन्हें किसी और को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी रिकवरी में 100% अभी नहीं हो पाया, हल्का फुल्का सा रह गया है। और देखिए, जो सर्जरी होती है तो वो तो सर्जरी ही होगी, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मामूली चोट थी और जिससे कि उसको सही होने में बस 1-2 दिन का वक्त लगा था। तो यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा सर्जरीज हुई हैं उनकी, और इतनी ज़्यादा जब चोट लगी है, फ्रैक्चर हुए हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगना ही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उन्हें दरखास्त कर दिया है और बिल्कुल भी वो उनके साथ में काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रोलर्स थे जो कि पवनदीप राजन को पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए हम आपको बता दें कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और उन्होंने ही उल्टी सीधी जो बातें हैं वो फैलाई हैं कि पवनदीप राजन और चॉकलेट पीआई कंपनी का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और अब वो सिर्फ अरुणिता के साथ में ही काम करेंगे।
तो इस चीज़ का जो असर है ना पवनदीप राजन की फैमिली पर भी पड़ रहा है। तो उन्होंने जो फैंस हैं और जितने भी ट्रोलर्स हैं सोशल मीडिया पे जो भी अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूबर्स वगैरह की ख़त्म हो गया है उनके बीच में जो भी रिश्ता था और पवनदीप अब कभी भी चॉकलेट पियाई के साथ में काम नहीं करेंगे और उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया है पवनदीप को। तो देखो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है पवनदीप राजन की फैमिली ने उन सभी को कि देखो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं और ऐसी जो बातें होती हैं तो उससे पवनदीप राजन की जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता है और जो पवनदीप राजन हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से उन्होंने यही चीज़ बोली है कि पवनदीप राजन की हेल्थ अगर आप चाहते हैं कि वो सही हो जाए और वो बहुत जल्दी रिकवरी कर जाए पवनदीप राजन, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके की बातें ना फैलाएं और वो काम करेगा आने वाले टाइम में, वो काम करेगा चॉकलेट पियाई के साथ में भी। तो दोस्तों यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि जो भी मतलब ट्रोलर से गलत गलत बातें फैला रहे हैं तो उसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है पवनदीप राजन की फैमिली की तरफ से और उन्होंने कहा है कि अगर इन सारी चीज़ों को यहीं पर नहीं रोका गया, यहीं पर नहीं माने तो फिर आने वाले टाइम में वो इस सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि एक तो जो पवनदीप राजन की फैमिली है वो इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी पड़ती नहीं है, ना ही वो बोलती हैं। जहाँ तक होता है वो बर्दाश्त करते हैं, इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को, अफवाहों को। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है क्योंकि देखिए एक तो वैसे भी जो उनका बेटा है पवन वो हेल्थ से मजबूर है। अभी देखो अभी 1 महीना उनका 2 महीना पूरा कंप्लीट ख़राब हो चुका। 5 मई को उनका एक्सीडेंट हुआ, 5 मई, जून, अब ये जुलाई। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है कि पूरा महीना जाएगा जुलाई का भी, उसके बाद कहीं जाकर पवनदीप कुछ कॉन्सर्ट वगैरह लाइव परफॉर्मेंस कर पाएंगे फुल फॉर्म में। तो यहाँ पर फैमिली को तो देखो इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है ना, और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया से वो लोग दूर हों, और जो भी सोशल मीडिया पे रहता है और उनके बेटे के बारे में, भाई के बारे में अगर इस तरीके की बातें रहेंगी तो ये जो अफवाह होती है नेगेटिविटी को जन्म देती है। और नेगेटिविटी क्या है कि जो पवनदीप वैसे तो देखो अपने स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर ही करा है और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया है और उनकी फैमिली ने भी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं पवनदीप को लेकर, कभी अरुणिता को लेकर आ जाती है, तो अब यहाँ पर उनके वर्क को लेकर आ रहा है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं फैमिली की, इसीलिए उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया है उन सभी ट्रोलर्स को और उन सभी मतलब जो भी अफवाहें फैला रहे हैं कि इसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो वहीं यहीं पर स्टॉप कर दें जो भी चीज़ें हैं और जो भी अफवाहें फैला रहे हैं कि काम नहीं करेंगे या उन्हें छोड़ दिया गया है या उनको अब काम नहीं मिलेगा कभी भी कहीं पर भी, तो इस तरीके की बातें ना फैलाएं। और देखो हम अगर पर्सनली बताएं आपको तो पवनदीप राजन के पास हुनर है, काबिलियत है, तो उन्हें अगर 1 महीने काम नहीं मिलेगा तो दूसरे महीने में उनके काम की लाइन लगने वाली है। और यही कंपनी के साथ में जो कि अभी अफवाह फैल रही है कि चॉकलेट पियाई कंपनी के साथ में काम नहीं करेंगे या काम नहीं दे रही है वो कंपनी, तो वो ही नेक्स्ट जुलाई के बाद में आप देख लेना कि पवनदीप राजन के साथ में कॉन्सर्ट करती हुई नजर आएगी। वेल दोस्तों जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है। एक्चुअल रीज़न क्या था अभी चॉकलेट पियाई कंपनी का पवनदीप राजन को अपने कॉन्सर्ट से हटाने का, वो हमने आपको बता दिया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और आप बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन वेट कर रहा है पवनदीप राजन की अगली परफॉर्मेंस का। मिलती हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।